दंगाई कौन होते हैं, दंगाइयों का लिबास कैसा होता है, आतंकवादी किस तरह का कपड़ा पहन करके हमला करते हैं, इस पर लगातार हमारे देश में बहस होती है। लेकिन सच सामने आने लगा है कि दंगाई किस तरह का कपड़ा पहन करके हमला करते हैं, दंगाई कौन होते हैं। यानी दंगाइयों के कपड़ों से अब दंगाइयों के मज़हब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और एक ऐसा ही कल बड़ा हमला करने की प्लानिंग थी, साजिश रची गई थी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। लेकिन सलूट कीजिए, सलाम कीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उन्होंने इस हमला को रोक दिया। एक बड़ा दंगा होने जा रहा था ईद के दिन, जब दुनिया भर के मुसलमान खुशियां मनाना चाह रहे थे, ईद की तैयारियां जारी थी, उस दौरान दंगा भड़काने की, मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी की जा रही थी अयोध्या में। लेकिन पुलिस ने उसको नाकाम बना दिया। शरारती तत्वों के द्वारा ये आपत्तिजनक सामग्री की गई है और उसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है। और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है और सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करके और तत्काल मुलजिम को हम लोग पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और हम सभी सामान्य नागरिक जनों से, धर्मगुरुओं से, गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से। आइए हम आपको तफसील बताते हैं। दरअसल मामला 26-27 अप्रैल का है। महेश शर्मा, जिसकी एक संगठन भी है जिसका नाम है योद्धा हिंदू संगठन, उसने अपनी तंजीम के साथ, चंद लोगों के साथ मिलकर के एक प्लानिंग की कि हमें मुसलमानों की शक्ल इख्तियार करनी है, उसके बाद मस्जिद के सामने कुछ ऐसा करना है, अलग अलग मोहल्लों में जाना है जिससे मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन हो, मुसलमानों की तरफ से हंगामा हो और फिर उन पर हमला किया जाए। एक साजिश रची गई थी और उस साजिश को अंजाम देने के लिए महेश शर्मा ने अपने एक दोस्त के घर का इंतखाब किया। उसके बाद अपनी टीम के साथ जाकर के उसने कुरान शरीफ को कुछ दुकानों से जाकर के उसने कुरान शरीफ को ख़रीदा। 3-4 अदद कुरान शरीफ को उसने ख़रीदा। उसके बाद एक दुकान पर जाकर के उसने टोपी ख़रीदी, एक दुकान पर जाकर के उसने कुछ दूसरी इस्लामी चीज़ें ख़रीदी। उसके बाद उसने इस्लामी शक्ल सूरत अपनाई। उसके बाद उसने एक और काम ये किया कि एक पम्फलेट उसने बनवाया और उसमें हिंदी देवी देवताओं के ख़िलाफ़ लिखा, कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा और इस तरह की चीज़ों को जाकर के उसने मस्जिद के सामने रख दिया। पहली कोशिश उसने कश्मीरी मोहल्ला में जाकर के जो मस्जिद है वहाँ पर उस पम्फलेट को रखा, कुरान शरीफ को रखा। उसके बाद टाटशाह मस्जिद है, वहाँ जाकर के उसने यही काम किया। उसके बाद गुलाब शाह एक दरगाह है जो जेल के पीछे है, वहाँ जाकर के उसने यही हरकतें की। एक और मस्जिद के पास जो रामनगर की मस्जिद है, वहाँ जाकर के उसने हरकत की। लेकिन पुलिस को अचानक किसी ने खबर दे दी कि महेश शर्मा ईद से पहले अयोध्या में दंगा भड़काने की साजिश रच रहा है, उसकी ये प्लानिंग है और उसने ऐसा यहाँ पर किया है। काबिल एतराज़ मवाद को उसने मस्जिद के सामने, दरगाह के सामने रखा है। पुलिस जल्दी से हरकत में आ जाती है, पुलिस उन जगहों पर पहुंचती है, चीज़ों को देखती है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने महेश शर्मा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 4 और इसमें से अभी तक भागा हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी दी है कि क्या कुछ था पूरा मामला। अभी पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने आप सबको बताया इस तरह ये बड़ी संगीत घटना थी, इसको कुछ लोगों ने तो सही है प्लान और अंजाम दिया। 3 लोग का पूरी पुलिस टीम ने अथक प्रयास, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और यहाँ के सभी धर्मगुरुओं, सभी समुदाय के लोगों, पूरी अयोध्या जो हमारी सम्मानित जनता है, इनका जो पुलिस और प्रशासन पर विश्वास था उसको मजबूती देते हुए इस पर काम करते इस घटने का अति अल्प समय में अनावरण और इसमें जैसा कि सर ने बताया 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई। साथ ही साथ इसमें जो वाहन युक्त हुए हैं तथा जो सामग्री है उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित कराई गई। घटना की प्लानिंग जो है वो लगभग 4 दिन पहले की सबकी थी और मुख्य सूत्रधार इस पूरी घटना का और घटना में जो जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम महेश मिश्रा है।
जो इसी शहर का रहने वाला है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुल 11 लोग इसमें प्रकाश में आए। घटना अज्ञात में पंजीकृत थी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, और लिमिटेड क्लू पुलिस के पास था। तो इस पूरी घटना में 11 लोगों प्रकाश में आए, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो महेश मिश्रा है। इसके साथ इस घटना में ब्रिजेश पांडे, ब्रिजेश डॉक्टर, नितिन, गुंजन, बाबू मिश्रा, उसके अलावा इसमें प्रत्यूष, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, सुशील यादव, अनिल चौहान, ये सब इसमें शामिल रहे हैं। कुल 7 अभियुक्तों को, जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है, गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे, और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई, और प्राप्त सूचना के तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया, और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहां पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद है। कुछ वाहन की इसमें और बरामदगी हम जल्दी सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में उनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त का अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, उनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था, और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया, और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जल्दी जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, ऐसा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, कुछ बताया कि मोटिव क्या था? जैसा मैंने अभी बताया ही, इनका त्योहार का समय था, रमजान का महीना चल रहा है, अभी कल जुमा अलविदा की नमाज भी है, और 2 या 3 तारीख को चंद्र दर्शन के हिसाब से जब भी ईद पड़ेगी, ये त्यौहार होने वाला है। तो इन त्योहारों में खलल डालना, जिससे कि इस समय इस तरह की हरकत करने पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, इसी उद्देश्य से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। दिल्ली की किसी घटना से नाराज थे क्या सर? देखिए, जो आपत्तिजनक चीज़ें इन्होंने फेंकी थी, उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि वो घटना त्योहार पे हुई थी, तो उसी एक तरह से उद्देश्य, उससे कनेक्ट करते हुए उनका उद्देश्य था कि ये त्यौहार भी जो है हम लोग इसमें प्रभावित करें और यहाँ पे कानून व्यवस्था को। सर, क्या ये सिर्फ राजनीतिक दल से जुड़े हैं? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगा कि जो अपराधी होते हैं उनका कोई दल नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई ये नहीं था, शुद्ध रूप से अपराधी। सर, कर क्या रहे थे? कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल हिस्ट्री थी? इसमें कुछ लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें जो मास्टरमाइंड महेश मिश्रा है, वो पूर्व में भी उसके ऊपर 3 मुकदमे पहले भी पंजीकृत हो चुके हैं, 4 मुकदमे रादर। और नितिन के ऊपर एक विद्युत अधिनियम का मुकदमा था, और एक विमल पांडे जो जेल जा रहा है, इसके विरुद्ध एक मारपीट जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसकी हड्डी टूटी थी,
उसके मुकदमे 3 का इसमें आपराधिक इतिहास मिला। क्या इन लोगों पे NSA लगाया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के इन्होंने दुस्साहसिक और संगीन अपराध को अंजाम दिया है, कठोरतम कार्रवाई इस प्रकरण में सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि आगे किसी भी ऐसे शरारती तत्व को हिम्मत न हो कि इस तरह की आपराधिक घटना का अंजाम दे सके। क्या जो बुलडोजर वाला अभियान चल रहा है जिस पर इस पेपर भी लागू होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि कानून के दायरे में रहते हुए जो नियम संगत जो भी कार्रवाई है, अगर इनके द्वारा अपराध से अर्जित कोई संपत्ति है या विभिन्न नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है जो अवैध है, तो जो अपेक्षित कार्रवाई उसमें बनती है, सभी चीजें ये शांति भंग करके इनके ऊपर खतरा होगा। बस चलो बस चलो पकड़ो मोबाइल पकड़ो आपराधिक प्रवृत्ति के पकड़ो लोग मोबाइल माहौल खराब करना ला, इनका ला, ला, उद्देश्य ला, था ला। और उस उद्देश्य बस चलो, बाइट हो के गई। लिए इन लोगों ने इस घटना को हो गई बस अंजाम हो दिया। गई। इसीलिए क्योंकि इनको अपने आप को अगर अपनी आइडेंटिटी उजागर करने के लिए हाईलाइट होना रहता तो छुप के या अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए ये काम नहीं करते। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया और पूरी कोशिश की कि कहीं से ये पकड़े न जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया। इन्होंने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे स्टिकर लगाए जिससे कि नंबर ना पता चले, अपना चेहरा ढका हुआ था, अपना वेश बदला हुआ था, हर तरह के इन्होंने प्रयास किए थे जिससे कि इनकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज ना हो। क्या इन लोगों ने बताया कि कुरान हमने कहाँ से खरीदी है? सारी चीजें हम लोगों ने इनसे पूछताछ में जो हमारे एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए हैं और इसमें सारे एविडेंसेस जो चेन ऑफ एविडेंसेस हैं हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। केवल गिरफ्तारियां जो मैंने बताया 4 गिरफ्तारियां शेष है, उनसे कुछ बरामदगी होनी है। बाकी सभी एविडेंसेस हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको चेन ऑफ कस्टडी में लिया है और निश्चित तौर पे इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए हम लोग कन्विक्शन की तरफ ले जाएंगे। सर, टोपी लगाने का उद्देश्य जांच को भटकाना था। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो और जांच भटके, निश्चित तौर पे ये इंफॉर्मेशन ठीक है। तो आपने सुना, पुलिस का साफ कहना है कि इससे पहले दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। काबिल एतराज़ मवाद को मस्जिदों के सामने रखा गया था जिस पर बरवक्त काबू पा लिया गया है। यकीनी तौर पर अयोध्या की पुलिस काबिल तारीफ़ है कि उसने इन दंगाइयों को कामयाब नहीं होने दिया। एक वाज़ेह मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल है जिससे समझा जा सकता है कि दंगा कैसे भड़काया जाता है, कैसे फसाद भड़काया जाता है या कैसे मुसलमानों पर पथराव करने की, मुसलमानों को टारगेट करने की प्लानिंग की जाती है। और जो कुछ अयोध्या में हुआ एक मिसाल है। कहा यह जा रहा है, पुलिस ने भी कहा कि जहांगीरपुरी में जो कुछ वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, उससे ये नाराज़ थे और इसलिए यहाँ हंगामा बर्पा करना चाह रहे थे। लेकिन हर दंगे के पीछे कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट होती है, यानी जानबूझ करके एक प्लानिंग की जाती है कि कैसे सामने वालों को प्रोवोक करना है। इसलिए जहांगीरपुरी के बारे में बार बार कहा जाता है कि पहले 2 मरतबा वहाँ से रैली निकल गई थी, पुरअमन तरीके से रैली निकली थी, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था, कोई हंगामा नहीं किया था। शाम को इफ्तार के टाइम अचानक वो रैली लेकर के तीसरी मरतबा वो लोग पहुंचते हैं जिसमें ज़्यादातर बजरंग दल के गुंडे होते हैं और मस्जिद के सामने इफ्तार के वक्त वो ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हंगामा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो मस्जिद के दरवाजे पर झंडा लगाने आ जाते हैं जिससे मुसलमान उनको रोकते हैं और फिर दोनों तरफ से तसादुम शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये पूरा मामला होता है। ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों दंगा होता है। यानी दंगा से पहले कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, जानबूझ करके मामले को ख़राब किया जाता है और वैसा ही मामला अयोध्या में करने की साजिश रची गई थी। लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया, कामयाब बना। पुलिस ने इन दंगाइयों को कामयाब नहीं होने दिया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस काबिल मुबारकबाद है। आप सबको ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद, क्योंकि ईद का दिन बहुत करीब आ रहा है और ईद के मौके पर जो दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी उसको पुलिस ने नाकाम बना दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और जितना हो सके मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब नहीं बल्कि मिल्लत टाइम्स मल्टीलिंगुअल न्यूज़ पोर्टल है। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला 4 ज़ुबानों में है। मिल्लत टाइम्स कैप है और दूसरे कई सारे मिल्लत टाइम्स के इदारे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।